और इस देश की पहचान और इस तिरंगे की के साथ आज का ये बीच हमारे शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये जिसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं मंच पे भाविका पार्टी विमल विद्या विहार नाडू से निवेदन करूंगा कि वो राष्ट्रगान के लिए मंच पे पधारें और ध्वजारोहण के लिए मुख्य में सामने सम्मान करते हैं। सभी साथ आपके निरीक्षण के लिए सम्मान गार्ड हाजिर है। गार्ड दाहिने मुड़, तेज चल। सलामी का कार्यक्रम होगा। फोटो हाथ भेजनी आज है। कुमार जी की ओर से, और जैसा कि उद्घोष हुआ, मार्च पास्ट की टुकड़ियां तीनों टीम मंच से सलामी लेने के आगे बढ़ पड़ी हैं और इसमें जो विद्यालय शामिल हो रहे हैं उनमें हमारा जौहरी विद्यालय में शामिल हो रही बच्चियां हैं जो शामिल हो रही हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय लाडू से छात्राएं मार्च पास्ट में शामिल हो रही हैं। जो ये यशस्वी और सर्वोच्च पर्व है गणतंत्र दिवस, इसके मान और सम्मान के लिए अपना मिथिलेश कुमारी पालिका से चेयरमैन राउत खान जी, हमारे सीडीओ सर श्री अशोक जी, हमारे थानाधिकारी हमारे राजेंद्र जी जहांगीर सर और हमारे एसडीपीओ रामचंद्र जी बाली सर, इनके साथ में पधारे हुए हमारे तहसीलदार महोदय जी और सलामी ले रहे हैं और बच्चे मंच के समक्ष से सलामी देते हुए दाएं देखने के उद्घोष के साथ मार्च पास्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात स्काउट एंड गाइड जो कि हमारे भाई गोकुल जी के नेतृत्व में एक नए जोश और खरोश के साथ, काफी कोरोना का समय था और काफी स्थिति में स्काउटिंग की टुकड़ी शामिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन गोकुल जी और इनके साथ में हमारे अंजमनी जी शर्मा जो संयुक्त सेक्रेटरी हैं और कुलदीप सिंह जी जो कि हमारे कैशियर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इन तीनों के प्रयास से ये संचालित हुई है। और ये गाइड स्काउट की तरह गाइड्स की टुकड़ी और इनके पीछे ये पुलिस कैडेट, जिस तरह से हमारा एनसीसी और एनएस होता है उसी तरह से पुलिस की थीम को लेते हुए बच्चों के अंदर गुण विकसित किए जाएं, इस भाव के साथ एक पुलिस गणवेश के साथ बच्चों के अंदर कैडेट की विंग चालू की गई और ये भुटोरिया की बच्चियां इस विंग से हमारे साथ शामिल हो रही हैं। ये भारतीय स्काउट एंड गाइड की नन्ही गाइड्स की एक बहुत प्यारी थीम है। जो भी इनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो इसकी खूबसूरती को जानते हैं और इसके पीछे हमारी बालिकाओं की ये टुकड़ी मंच से सलामी देते हुए और ये संदेश कि हम किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं और ये निश्चित रूप से आप सब महसूस करते हैं। आज के इस दौर में लड़कियां सब जगह अपना होनहार। इस अवसर पे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आपने सलामी दी, कृपया आप आगामी तैयारी रखें। जैसे ही हमारी ये मार्च पास्ट की टुकड़ियां जिनका परिचय मैंने आपके समक्ष अभी करवाया था, अपने स्थान पे पहुंच रही है और अपने स्थान पे पहुंच के ये
विश्राम की स्थिति में आ जाएंगी और पीटी प्रदर्शन का अगला जो भाग हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे आज के इस अवसर पे आप देख रहे हैं हर घर में, हर सार्वजनिक स्थान पे, हर जगह पे, हर संस्थान में ये तिरंगा झंडा फहरा रहा है और हर भारतीय के दिल और दिमाग में एक खुशी, एक प्रसन्नता और एक आभा का भाव प्रदर्शित होते हुए एक उत्साह है कि हमारा हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन और सुंदर होता जा रहा है। रूप में एक सिरमौर गुरु के रूप में भाजपा तीनों ट्रेन बाएं मुड़ेगा, आपके स्वागत में इंतजार कर रही है। तो पीटी में कोई बच्चा यदि कॉमन है तो निवेदन है वो अपने स्थान पे आ जाए। जैसा कि 2-3 बच्चे बहुत तेजी के साथ मंच पे पधारे हैं और अब मैं आगे बैठने का निवेदन करूंगा बच्चों से। यदि आप पीटी में या हुई उसी तरह से बच्चियों का ये पीटी का प्रदर्शन जो है हेलो का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा जो हम सब के लिए खुशी और गर्व का विषय है, उसके मान और सम्मान के लिए सूरजमल बुथोड़िया बालिका विद्यालय से बिटिया भावना और उनकी सहेलियां मंच पर पहुंचे और इस ध्वज के नाम आज का ये एक सुंदर जिसको अपने शब्दों द्वारा प्रस्तुति देकर के एक सेकंड में आपको रोकने का निवेदन करूंगा। जैसा कि मुझे विधायक महोदय से निर्देश मिला है, हमारे खुशी में एक खुशी और जुड़ गई है और हमारे प्रिय तन मन सारा झंडा
तहसीलदार लाडनू, डिप्टी साहब, SHO साहब, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, प्रधान जी, PMO साहब, सभी शिक्षा विभाग से BDO साहब, पधारे हुए सभी उपखंड अधिकारीगण, सभी पार्षद, सभी जनप्रतिनिधि, सैनिक कल्याण की ओर से पधारे सभी पूर्व सैनिकगण, यहाँ विराजमान सभी स्कूलों से आए प्यारे बच्चे, मैं अपनी ओर से सबसे पहले समस्त लाडनू वासियों को, देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, बधाई आप सबको देना चाहता हूं। आज इस देश को आजाद होने के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ उसको आज 76 वर्ष हो चुके हैं और हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम सबको उससे पहले की जो इतिहास है उस पर जाना होगा। लंबे समय से भारत अनेक जो राजा महाराजा थे, अनेक मुगल थे, अंग्रेज थे, उनके अधीन रहा। लोकतंत्र यहां था नहीं, एक राजतंत्र की बेड़ियों में यह देश जकड़ा रहा। और जब 1947 में यह देश आजाद हुआ, अंग्रेज जब देश छोड़कर गए, उस समय सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा चैलेंज इस देश के सामने यह था कि जब बड़े से बड़े देश, चाहे रशिया हो, चाहे हमारे आसपास के अन्य देश हो, वो देश जो जहां भी आजादी मिली उसके बाद एकजुट नहीं रह पाया, टुकड़ों में वो देश बंट गया। लेकिन उस समय हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, उन्होंने ये तय किया कि ये देश एकजुट कैसे रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसने संविधान की रचना की। और आज मैं समझता हूं कि चाहे नॉर्थ ईस्ट की समस्या रही हो, अनेक तरीके के, चाहे खालिस्तान की समस्या रही हो, और हर जगह बार बार इसको देश को टूटने की, देश को तोड़ने की अनेक कोशिशें इस देश में हुई। लेकिन आज भी हम लोग इस देश को अखंड रख पाए हैं। इस देश को जहां एक सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला पाए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये संविधान अगर नहीं होता तो ये देश आज यहां नहीं होता। और आज भी क्यों 76 वर्ष बाद में संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर पर क्यों संसद में चर्चा हो रही है, क्यों इस देश में आज भी हर जगह बाबा साहब को याद किया जाता है, इस संविधान को आज भी सर से लगाया जाता है, क्योंकि ये वो किताब नहीं है, ये इस देश को एकजुट रखने वाली, इस देश के लोगों की भावनाओं को उसमें समेटे हुए, और हर वर्ग को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उन सबको एक समान अधिकार इस संविधान ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा ग्रंथ कोई इस देश में हो नहीं सकता था जो इस देश को एकजुट रख पाया, इस देश को यहां तक अमीरी गरीबी सभी से लड़कर इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में रख पाया। मैं आज इस लाडनू में एक भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ है, और लाडनू वासियों को भी जिस तरीके से आपने इस लाडनू को आगे बढ़ाने में अपना आगे योगदान दिया है, मैं चाहूंगा कि हम लोग और अपना कर्तव्य समझकर इस लाडनू को और आगे लेते जाएं, इस लाडनू में और हम लोग विकास के काम करा पाए, इस लाडनू को और ऊंचाइयों पर ले जा पाए, स्वच्छ हम लोग रख पाए, शिक्षित हम लोग करें, स्वस्थ लाडनू रहे, इसकी ओर हम सबको लोगों को काम करना होगा। मैं मेरी ओर से पुनः नगर पालिका लाडनू के कर्मचारी और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही शानदार आयोजन यहां करवाया,
और सभी उपखंड अधिकारी जिन्होंने अपनी लगन से इस राजनीति शासन प्रशासन में अपना योगदान दे रहे हैं, इन सबको मैं मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को पुणे में गणतंत्र दिवस की अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच है, उनके लिए अग्रसर है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप बनाने और प्रशासन जिले पे सम्मानित होना है। एसडीएम सर हमारे वहां पहुंचे हुए हैं, तो हमारे बीच हमारे प्रिय तहसीलदार जी अर्जुन जी पांडे सर हम सबसे रूबरू हो रहे हैं। सर सम्मान पांडे जी का स्वागत। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंच पर आते सभी गणमान्य जन, कार्यक्रम में उपस्थित सैनिक, वीरांगनाएं, विद्यार्थी, प्यारे बच्चे एवं उपस्थित अन्य सभी जनों का मैं अभिवादन करता हूँ। आज हमारा देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जरूर मिली थी, लेकिन उस आज़ादी के सही मायने 26 जनवरी 1950 को हमें मिले। कि अन्य जगह जिन कार्यक्रमों में शामिल होने की वजह से मैं यहाँ से विदा होने की इजाजत चाहता हूँ। आपकी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन सभी गणमान्य जन, कार्यक्रम में उपस्थित सैनिक, वीरांगनाएं, विद्यार्थी, प्यारे बच्चे एवं उपस्थित अन्य सभी जनों का मैं अभिवादन करता हूं। आज हमारा देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को जरूर मिली थी, लेकिन उस आजादी के सही मायने 26 जनवरी 1950 को हमें मिले, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया। आज ही के दिन भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसी के चलते सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार मिले। साथियों, इसी दिन से हमारा देश प्रगति के पथ पे चल रहा है और उसका ही परिणाम है कि आज भारत चांद पे पहुंचने वाले चंद देशों में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे और सेना जो है वो 4थे नंबर पे है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है और जल्द ही विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों से जो लोग हैं, उनका हमारी विकास गाथा में अमूल्य योगदान रहा है। इसलिए आज हम सभी को हमारे देश के किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, पुलिस बलों एवं अन्य सभी की भूमिका की सराहना और साधुवाद करना चाहिए। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे बहादुर जवान और सैन्य कर्मियों को नहीं भूलना चाहिए, जो प्रतिदिन हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग कर और बलिदान करने को तैयार है। इनके जज्बे और हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसा एक पार्टी जो कि जोड़ी विद्यालय की छात्राएं हैं वो प्रस्तुति देगी और वो तैयार हो तब तक एक स्पीच हमारा इंग्लिश का विभिन्न विद्या विहार। It took 2 years, 11 months and 18 days to the drafting committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar. Our constitution, while the Constitution of USA only have 7 articles, Indian Constitution is enshrined by 448 articles, 25 parts and 12 schedules.
of celebration and also to the reflection of the incredible sacrifices made by our countless freedom fighters. So that it's a big opportunity we are living in this sovereign republic and a progressive India. Being a citizen, it is our duty to respect our national symbol, our national flag, our environment, our society, to show integrity and unity. Thank you, have a wonderful day, and Jai Hind! कीजिए, उसको पनपने दीजिए, जीने दीजिए और उसका आनंद लीजिए, स्वागत कीजिए और उसी दौर में ये कालबेलिया नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्वागत है, बात करें आपकी ओर से फ्रूट वाले, सॉरी माफी चाहूंगा, आप ये राशि प्राप्त करें और मैं अभी आपके लिए कुछ बोलूं उससे पहले थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो राशि है ये निश्चित रूप से अच्छे उद्देश्य के लिए और घोड़ा की गुणगान करने वाली कन्हैयालाल जी और मैंने आपको हमारे सर 1000 रुपए दोनों टीमें, ठीक है, और आपका उदार दिल इस भूमि के योगदान से करके हम पूरे उपखंड का दिल जीत रहा है। ये हमारे बीच जान मोहम्मद जी जो कि जोरी विद्या मोटूराम जी कासनिया के मान और सम्मान के आगे में मान और सम्मान, तो आप भी दिल से बड़े उदार हैं, आपका भी भावना स्वागत और अभिनंदन। जसवंतगढ़ के संस्कृत विद्यालय में हेमंत सिंह मिश्र जिनके प्रत्येक अच्छे स्काउट के रूप में महाविद्यालय के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, उभरती हुई प्रतिभा है, आपका मान और सम्मान उपखंड प्रशासन की ओर से की और निजी जगह से होने के नाते मेरी ओर से भी आपके लिए बहुत बहुत, आप और सबके लिए यही है, इसी बात है, आपका मान और सम्मान प्रशासन ने करके और इस बात को आप हम सबके बीच जाहिर किया। और देखिए कला किसी भी समिति लाडनू, और जहाँ देखिए ये बहुत सुंदर बात है, सेवा जो हमारा शब्द है, सेवा कामना हम आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं। प्राप्त किया छोटा नन्ना मुन्ना छोटा ताली होनी चाहिए इस बेटे के लिए और आगे किया ये पारितोषिक प्राप्त कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव एक बेहतरीन चुनौती हमारे सम्मान की भावनाओं के साथ आप सीएमओ सर कड़ी में अगला पूनम चंद जी प्रशासनिक अधिकारी गायनी राजकीय चिकित्सालय लाडनू, आपने उत्तर को भी प्रदान किया। हम दुआ करते हैं कि आप हमारे बीच ही रहे, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और आपने ये संपन्न करवाए। नगर पालिका कार्यालय पीएचडी लाडनू विभागीय अगले मान और सम्मान में हमारे व्याख्याता जोरी अपनी एक निष्ठावान जो कार्यशैली है उसको अगला मान और सम्मान हमारे बीच हमारे ऐसे भावों के साथ आपका मान और सम्मान प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। प्रशासन की कड़ी में पटवारी मंगलपुरा, आपने भी राजस्व कार्यों का समय पर पटवारी के रूप में है और फील्ड में आप जो महसूस कर रहे होंगे कि अपने साथी को मान और सम्मान मन से दे रहे हैं। देखिए चेहरे की रौनक ही अलग है, जब हम हमारी खुशियां मना रहे होते हैं तब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं और उस ड्यूटी को हम महसूस करते हैं, महसूस होती है, तो आपका भी बहुत मान और सम्मान, शुभकामनाएं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इसी तरह से अपनी श्रेष्ठ ये हमारी विकास की गंगा बहाने वाली मिले तो महिला किसी भी मायने में कम नहीं है, इस बात को प्रदर्शित कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। अगला दे दीजिए, वो 100% पूर्ण होगा और मेरी मैथ्स का संगम जैसा गुरु का कार्य वैसे शिष्य की वाणी। शुभकामनाएं, साधुवाद, बधाई। मानता था कि वैसा ही व्यक्तित्व हमारे बीच है भाई जी को मिलेगी और ये जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ अपने कार्य को पूर्णता। डिजिटल दुनिया के अंदर आपका महत्व किसी भी मायने में कम नहीं है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाई उसी के प्रस्तुत दिया जा रहा है। इनके पापा भी इसी विभाग में सेवारत रहे, शुभकामनाएं। कड़ी में पीएचडी से सही कर्मचारी हैं, उनसे आग्रही पंचायत समिति लाडनू का मानव सम्मान है। ओम प्रकाश जी योगदान रहा है, तो आपका मान और सम्मान हो, रंगरोशन हो, सफाई हो, या आप सब बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और अजय कुमार जी, अब मेरे पास भी सम्मानित करने का आज रहा तो थोड़ा विलम्ब रहा, लेकिन अब हमारे बीच है। मैं निवेदन तक में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर है जो न केवल हमारे ब्लॉक, जिले, राज्य के उतनी कम है, सबके लिए बहुत बहुत
लक्ष्मी और नेहा, ये अपने जीवन के अंदर जो छलांग लगा के देखेंगे। अनुराधा आगे बेटा। प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हमारे विराजमान डिप्टी साहब, तहसीलदार साहब, सुमित्रा जी और वाइस चेयरमैन साहब और समस्त गांव के गणमान्य व्यक्ति, आज ये जो पर्व है ये सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सामने है कि हम इस देश को आजादी, हर जनता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हम कैसे आजादी को बरकरार रख सके। तो ये डॉक्टर बाबा साहब के समक्ष एक कमेटी बनी और उसमें एक संविधान लिखा गया। जो संविधान लिखा गया उसी की आज देन है कि हम यहाँ सभी लोग हर पद पर बैठे हैं और सभी को बराबर का अधिकार है, जीने का, समानता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। ये सब संविधान ने हमें जो ताकत दी, ये संविधान ने दी। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ा पर्व यही है, क्योंकि संविधान ही सबसे बड़ा है। ये एक देश के लिए धार्मिक ग्रंथ मान सकते हो आप, क्योंकि देश को चलाना है और तो ये संविधान ही चलाता है, हर मिसी के अनुसार ही हम चलते हैं। और मैं पुनः सभी जो पधारे हैं मेहमान, उन्हीं को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और हमारे जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी है, जो स्टाफ है, जो हमेशा जो पर्व रहता है उसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कहीं भी कोई शिकायत नहीं रहती। तो इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और आपकी वजह से ही ये सब काम हमेशा साफ सुथरा रहता है। धन्यवाद महोदय, समस्त विशिष्ट अतिथि और अतिथिगण, पत्रकार दीर्घा, सभी कर्मचारीगण, विभिन्न विभागों से आए हुए समस्त छात्र छात्राएं, मैं संयोजक होने के नाते इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा दिए गए सभी प्रकार के सहयोग का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।